ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम पंचायत मसूरी की हैं, जहां मसूरी की बेटियों ने रचा इतिहास। मुस्कान और रिशु भदौरिया का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन, गांव का बढ़ाया मान। जी हां, अटेच क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसूरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती। गांव की दो होनहार बेटियां मुस्कान भदौरिया और रिशु भदौरिया ने वह कर दिखाया है जिसकी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। सीमित साधनों के बीच रहकर घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करते हुए इन दोनों बेटियों ने मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में सफलता हासिल कर न केवल अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है, बल्कि समूचे मसूरी गांव और जिले का नाम भी रोशन किया है। ये दोनों बेटियों ने शुरू से ही वर्दी पहनकर प्रदेश की सेवा करना ठान लिया था। इसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस सहित तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया। कई बार उनका नाम मेरिट लिस्ट से थोड़ा दूर रह गया तो कभी वेटिंग लिस्ट में अटक गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर सफलता को उन्होंने अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया और आगे बढ़ती रही। मुस्कान और रिशु बताती है कि उनकी सफलता के पीछे उनकी अनुशासित दिनचर्या और अटूट मेहनत का बड़ा योगदान है। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था, तब ये दोनों बेटियां सड़कों पर दौड़ लगाकर अपनी शारीरिक तैयारी करती थी। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी बराबर ध्यान दिया। इस कठिन सफर में उनके माता पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया, उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया और लगातार प्रेरित करते रहे। उनकी इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। सीमित संसाधनों के बावजूद अगर लगन और समर्पण हो तो सफलता जरूर मिलती है। इन दोनों बेटियों ने न केवल खुद का भविष्य संवारा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह भी दिखा दी है कि बेटियां भी बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा कर सकती हैं। इस सफलता के बाद भी दोनों बेटियों के हौसले यही नहीं थमे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनका लक्ष्य अभी और ऊंचा है। वे आगे यूपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करेंगी और मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर एसआई बनकर दिखाने का संकल्प रखती हैं। गांव में जैसे ही उनकी सफलता की खबर पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने दोनों बेटियों का सम्मान किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह उपलब्धि न केवल मसूरी गांव के लिए गर्व का विषय है, बल्कि पूरे भिंड जिले के लिए प्रेरणा बन गई है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ये सीधे तस्वीरें ग्राम पंचायत मसूरी की हैं, जहां आज दोनों बेटियों हाई स्कूल हाई सेकेंडरी में मेरिट में आए बच्चों का सम्मान किया। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट, और इन्होंने अपने भविष्य को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए और वह देखिए ये रिपोर्ट। पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई है कि पुलिस में आपका चयन हुआ है। इस चयन को किस तरीके से देखते हैं, आपने कैसे प्रेरणा ली थी, कहाँ से आपने सोचा था कि वर्दी पहन के प्रदेश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे? बचपन से ही मेरा सपना था कि मुझे ना पुलिस में जाना है। उसको देखते ही जब मैं छोटी थी, जब से मैं देखती थी तो मैं बहुत मोटिवेट होती थी। तभी से मैंने सोच रखा था कि अभी से मुझे अच्छे से पढ़ना, इन फ्यूचर मुझे पुलिस में जाना है। घर परिवार में कोई पुलिस में पहले तुमको सेवा दे रहा था? नहीं, मेरे घर में परिवार में, इनफैक्ट गांव में भी नहीं है कोई पुलिस में। मतलब मसूरी गांव से आप ताल्लुक रखती क्या? अपने पिता का नाम क्या, पिता क्या करते हैं आप? मेरे पापा किसान हैं, मेरे पिता का नाम ब्रजकिशोर सिंह भदौरिया है। पुलिस में कोई परिवार का भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर आपने वर्दी क्यों चुनी? बचपन से ही सपना था कि पुलिस में ही जाना है। कहाँ तैयारी की आपने पुलिस की? आपने इंटर हो जाती है, लोग तैयारी करने जाते हैं भोपाल और बेंगलोर, आपने कहाँ से प्रेरणा ली थी, कहाँ से तैयारी की? मैंने ऑनलाइन। ये सारी आपने सफलता कहाँ से की है? घर पे बैठ के की है जी तैयारी? सर, मैंने घर पे बैठ के। आपके जो जूनियर छात्र हैं, कल जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की कर रहे हैं, तमाम प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो मुझसे छोटे छात्र हैं, उन्हें जॉब करनी है, किसी भी क्षेत्र में जाना हो, उन्हें बस रेगुलरिटी रखनी है और मेहनत करनी है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। आगे मंजिल थम चुकी है, रास्ता और अभी लंबा है? रास्ता भी बहुत लंबा है, अभी से ही शुरुआत हुई है। कहाँ तक आपने लक्ष्य सुना? लक्ष्य मेरा बहुत ज़्यादा है। मुझे बस अभी एक प्रोजेक्ट में जॉब चाहिए थी, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए और शादी का भी दबाव ना आए। अभी ये है कि मुझे मेरा टारगेट यूपीएससी करना था, और मैं सोच रही हूँ अब ट्रेनिंग के बाद उसी को कंटिन्यू करूँगी और वही करूँगी। कैसे बनेगी यूपीएससी की तैयारी? का ऑनलाइन ही तैयारी करेंगे? ऑनलाइन ही करूँगी। मतलब
लक्ष्य भी आपका और आगे तय किया। ये मेरे साथी मुस्कान, जिन्होंने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में हमेशा अव्वल किया है, अपने स्कूल के साथ साथ अपने परिवार का, गांव में, मसूरी गांव में आज तक कभी बेटी का सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो लोग सपने में भी नहीं देखते हैं। एक आर्थिक परिवार से, उस परिवार से जिस परिवार में कोई पुलिस में ना कभी वर्दी पहनी है, ना कभी देश की सेवा की है, उस परिवार में एक बेटी का चयन हुआ है एमपी पुलिस में। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक ऐसी छात्रा है जिसके घर में कभी ना किसी ने वर्दी पहनी है, लेकिन आज वो उसका एमपी पुलिस में चयन हुआ है और मेरे साथ जुड़ेगी। मैं उससे बात करेंगे। इशू पहले तो आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन होने पर बहुत बहुत बधाई। कहाँ से आपने तैयारी की, क्या नाम है आपका, पिता क्या करते हैं, आप अपना इंट्रो दें, अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम ऋषि भदौरिया है। मेरे पिता का नाम राजेश सिंह भदौरिया है। मेरे पापा किसान थे, बट वो अभी इस दुनिया में नहीं है, एक्सपायर हो गए। वो 2024 में एक्सपायर हो गए। तब मैं डिमोटिवेट हुई। उनका भी सपना था कि मुझे मतलब जॉब करानी। उन्होंने हर लड़की की तरह मुझे पर वो नहीं रखा। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है करो। और मैं कहीं जाती थी तो मैं सोचती भी थी अकेले कैसे जाऊँ। पर मेरे पापा कहते थे कि सबसे बोलना है, तुम्हें किसी से जाना नहीं है, सबसे बात करो। ऐसे स्कूल भी आती थी ना, तो पापा कहते थे अगर तक नहीं आए ना क्लास में तो उन्हें बुला के लाओ, वो जरूर पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। फिर मैंने अपने भैया को अपना टारगेट बनाया। मेरे भैया ने ऐसे 10th में % बनाई तो मैं सोचती थी मैं अपने भैया के बराबर बनाऊंगी, तो उनके पीछे लगी रही। उनमें जॉब मिली तो मैंने भी सोचा मैं भी एक दिन जॉब लूँगी। भर्ती वाली जॉब मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैं बस ऐसी लगी रही, मेहनत करती रही। मैं फेल भी हुई, ऐसा नहीं है कि एक बार में मतलब मिल गया। बहुत करीब से मैं फेल हुई। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं ऐसे लगी रहूँगी तो एक दिन जरूर मिल जाएगी। कौन कौन से एग्जाम में आप सफलता से चंद कदम दूर लगे? मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, फिर 12th का, उसमें मैं क्वालिफाई हो गई थी। पर ईडब्ल्यूएस मेरा बियॉन्ड 10th का था, इसलिए मुझे उससे निकाल दिया गया। फिर मैंने टीचर का एग्जाम दिया वर्ग 3 का, तो मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। मेंस में मैं 1 नंबर से रह गई थी और मैंने सीटेट मेरा क्वालिफाइड है। और मैंने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, वो मेरा क्वालिफाइड हो गया था। और फिजिकल में मैं नहीं गई थी क्योंकि उसी टाइम पे पापा एक्सपायर हो गए थे, तो भैया ने मना कर दिया कि इतनी दूर की जॉब अपनी एमपी की करो। फिर मैं नहीं गई उस वजह। ये सारी तैयारी आपने घर बैठ के की? हाँ, मैंने ऑनलाइन तैयारी की थी। मैंने कोई लाइब्रेरी वगैरह पूरी ज्वाइन नहीं की, बस लग गई। घर से बैठ के सब मुकाम हासिल किया है आपने। हाँ। लोग मैं देखता हूँ आज की डेट में कि शुरू के तो मोबाइल का गलत प्रयोग करना है। जैसे पहले कहावत है, कहा जाता है कि घर घर में रावण बैठे थे, राम काम से गाँव में। और आज घर घर में रावण की तुलना मोबाइल से करना है। लोग मोबाइल को देखकर गलत रास्ता चयन कर लेते हैं। आपने कैसे इस मोबाइल को छात्रों के लिए आईना बनेंगे बने हैं आप कि मोबाइल का सदुपयोग भी किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है? हाँ, मुझसे भी मतलब काफी लोगों ने बोला है। ऐसे बहुत होती नहीं, महिलाएं होती हैं जो बोलती हैं, तो अपनी लड़की को मोबाइल दे दिया। तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगता था, पर मैंने ये सोचा कि उन्हें ये नहीं पता कि मैं मोबाइल का यूज़ कर कहाँ रही हूँ। मैंने सोशल मीडिया तो बिल्कुल यूज़ नहीं की, बस ओनली यूट्यूब अपने जो क्लास टीचर थे बस उन्हें फॉलो करके रखा था। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अगर मोबाइल अच्छे के लिए यूज़ करो तो मुझे ये था ना कि अगर बाहर जाएंगे, आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा जब घर बैठे सुविधा मिल रही है ना, तो क्यों नहीं अच्छा यूज़ किया जाए। मैं तो ये कहती हूँ अगर मोबाइल का अच्छा यूज़ करो ना तो वो जरूर मतलब हम ये कहते हैं ऑफलाइन टीचर से अच्छा ऑनलाइन पढ़ाते हैं। लक्ष्य आपका ये थम चुका है कि मंजिल अभी बाकी है? नहीं, अभी तो मुझे एमपीएसआई का मेरा बचपन से सपना है। बस मुझे तो क्या है कि ये ना कांस्टेबल में अभी तो अब आगे आराम से पढ़ते रहेंगे। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो इंटर के बाद घर बैठ जाते हैं? मैं तो ये कहती हूँ अगर ये पढ़ रहे हो ना तो फिर पढ़ के ही बताओ। अगर बैठना है तो फिर स्टार्ट से ही बैठ जाओ। अगर घर वाले पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, किसी के घर वाले ऐसे नहीं है, अगर पढ़ोगे तो जरूर पढ़ाएंगे वो लोग। बस ये है, गलत रास्ते पे मत चलो, अपने अच्छे रास्ते पे चलो, जरूर पढ़ेंगे। इस सफलता के बीच में कभी ऐसा कोई पल आया जिस समय सोचा हो कि जिंदगी हार चुके हैं? हाँ, आया था। जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे तब मुझे लगा था कि मेरे पापा का भी सपना था, मैंने उनके सामने पूरा नहीं कर पाई, तो अब मुझे लगता है कि होगा नहीं। बट मेरे भैया और मम्मी ने मेरा सपोर्ट किया। उन्हें बोला कि बस पढ़ो तुम, मैं पढ़ाऊंगी। इस सफलता के पीछे क्या राज है? क्या सर? इस सफलता के पीछे राज क्या है? किस तरीके से आपने सोचा था कि मुझे ये मंजिल पाना है, उसके बाद अपनी जो मेन मंजिल है उसको फ्यूचर में तैयार करके, मतलब एक कहते हैं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म आपने तैयार कर दिया है और पुलिस की भर्ती में ज्वाइन हो गई है आप। हाँ, अब
किस ये जॉब किसको देना चाहेंगे किससे सबसे ज़्यादा? मैं अपने मम्मी और भैया को। मेरे साथ एक ऋषु छात्रा जिसने अपने कार्यकाल में अपने जीवन में जो मंजिल पाई है उसमें कभी एक जीवन में कभी ऐसा लगाता है कि सब कुछ हार चुके हैं, लेकिन मंजिल उसने तय कर लिया था कि मुझे जॉब पाना है। उन बच्चियों के लिए वो आईना बन के तैयार हुई है। जो कई बच्चियां मोबाइल से रील बना के आज के युग में आज के दौर में फेमस होना चाहते हैं, लेकिन इसका साफ कहना है कि रील बना के फेमस नहीं होना है। वो मंजिल पाके अपने समाज में, अपने गाँव में, अपने परिवार में, अपने माता पिता में, अपने गुरुजनों में वो नाम हासिल करना है जो वर्षों तक लोग उसको आईना के तौर पर देखें। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ खास बातचीत।